प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आपको हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ और आपको बाइबल से यह बताने वाला हूँ कि बाइबल यीशु के जन्म के विषय में क्या कहती है। हाँ, भले ही कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि बाइबल में यीशु के जन्म के विषय में कोई तारीख नहीं दी गई है और वे कहते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने खुदा का बर्थडे मनाते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसके जन्म के विषय में यदि सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो ये बिब्लिकली गलत कैसे हो सकता है। तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करिए, सुसमाचार का प्रचार करिए और खुदा की इबादत करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का संदेश 4 भाग में रहेगा। आज के संदेश का विषय है परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 2, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। नंबर 3, यीशु का जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ। और चौथी बात यह है कि यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति 6 अध्याय 5 और 6 आयत। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर वचन कहता है उत्पत्ति में ही जब उसने इंसान को बनाया, इंसान गुनहगार हो गया, इंसान ईश्वर से दूर हो गया। इस कारण से जब ईश्वर ने इंसान को देखा तो क्या देखा कि मनुष्य बिगड़ गया है, बुरा हो गया है, वो ईश्वर से हट गया है। और भजन संहिता उसकी 14 अध्याय 2 और 3 आयत में लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं रहा, कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं रहा, किसी के भी मन में अच्छी बातें उत्पन्न नहीं हो रही हैं और इस कारण से ईश्वर को दुख हुआ। और रोमियो 3 अध्याय 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। साथियों, मनुष्य गुनाह करने की वजह से परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया। उनके ऊपर अनुग्रह नहीं रहा, शांति नहीं रही, लोगों के जीवन से आनंद चला गया। वे दुख में थे, पीड़ा में थे। ये देख करके परमेश्वर खेदित हुआ, दुखी हुआ। क्योंकि रोमियो 6 अध्याय 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर को खेद हुआ, दुख हुआ इस कारण से क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया था, उसको अमर बनाया था, लेकिन वो गुनाह में गिरने की वजह से उसके जीवन में मृत्यु आ गई। और लेकिन उस मृत्यु को खत्म करना चाहता था ईश्वर। परमेश्वर को उस मृत्यु के कारण से दुख था जो मनुष्य के जीवन में थी और परमेश्वर इसलिए मनुष्य बना ताकि उसको जीवन मिल जाए, अनंत जीवन मिल जाए, फिर से वो उस दशा में आ जाए जिस दशा में परमेश्वर ने उसको बनाया था, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। और साथियों, इसी कारण से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यिर्मयाह 23 अध्याय उसकी 5 आयत। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। परमेश्वर वचन कहता है, देख मैं दाऊद के कुल में एक अंकुर उगाऊंगा, एक अंकुर फूट निकलेगा, वो धर्मी अंकुर होगा और वो क्या करेगा, राज करेगा, बुद्धिमानी से और धार्मिकता से और न्याय से करेगा। ये यीशु के जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी करवाई और यशायाह के द्वारा परमेश्वर 9 अध्याय 6 आयत में कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए को पुत्र उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और उस पुत्र के लिए परमेश्वर वचन कहता है, खुद परमेश्वर इस भविष्यवाणी में कहते हैं, उसका नाम
अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता होगा। साथियों, वो पुत्र कहलाया है, पुत्र एक टाइटल है, लेकिन भविष्यवाणी कहती है कि वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है और वो पराक्रमी परमेश्वर है। हमें एक पुत्र दिया गया है। ये परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो उसके कारण से इंसानों को शांति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। और यशायाह 7 अध्याय उसकी 14 आयत में एक और भविष्यवाणी ये कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर वचन कहता है, साफ साफ कहता है कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। वो चिन्ह ये होगा कि भविष्य में एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और हम सब जानते हैं इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। अर्थात परमेश्वर भविष्यवाणी में कह रहे थे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ होने के लिए जन्म लेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वो दूरी मिट जाएगी। जब तुम ईमान ले आओगे, जब तुम विश्वास कर लोगे, वो दूरी जो पाप के कारण से हो गई थी वो खत्म हो जाएगी और तुम खुदा के साथ रहोगे। इम्मानुएल का मतलब है खुदा तुम्हारे साथ। मतलब यीशु जो जन्म लिया है वो हमारे साथ रहने के लिए जन्म लिया है। अब अनुग्रह होगा, अब शांति होगी, अब आनंद होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ, खुदा की व्यवस्था के अनुसार हुआ। लूका की इंजील 1 अध्याय 26 से 28 आयत में ऐसे लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। साथ ही यहाँ लिखा है कि वो स्वर्गदूत भेजा गया था। स्वर्गदूत अपनी मर्जी से नहीं आया था, उसको परमेश्वर ने भेजा था मरियम के पास, ये कहने के लिए कि उद्धारकर्ता तेरे द्वारा जन्म लेगा। और मैं आपको यह बता दूं, भविष्यवाणी में लिखा है कि दाऊद के कुल में से एक ठुंड निकलेगी, दाऊद के कुल में से वो अंकुर निकलेगा। और यहाँ लिखा है यूसुफ जिसके साथ उसकी मगनी हुई थी, शादी नहीं हो पाई थी, वो यूसुफ दाऊद के कुल का था। मेरे प्रियो, यीशु जो ठुंड है, जो भविष्यवाणी है, वो यहाँ पूरी हो जाती है। और लूका 1 अध्याय 31 आयत में लिखा है, स्वर्गदूत कहता है, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। साथियों, यीशु नाम का अर्थ होता है उद्धार करता। मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और वो उद्धार करेगा। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और यीशु मतलब उद्धार करता। इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने के लिए परमेश्वर आएगा और वो तुम्हारा उद्धार करेगा। और उसी टाइम में जब यूसुफ को मालूम पड़ा कि उसकी होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट है और वो उसको छोड़ना चाहता था, त्यागना चाहता था, शादी को कैंसिल करना चाहता था, उसी दिन स्वर्गदूत उसको भी दर्शन दे करके कहा, लिखा है मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 21 आयत में 23 आयत में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यहाँ यूसुफ को स्वर्गदूत ने बताया कि जो भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा हुई थी, जो भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा हुई थी, ये भविष्यवाणी पूरी होगी तेरी होने वाली पत्नी के द्वारा और उसके द्वारा उद्धारकर्ता का जन्म होगा। साथियों, मैं आपको ये बता चुका हूँ, यीशु का जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ। भविष्य में
पूर्व काल में परमेश्वर ने बता दिया था जन्म के विषय में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या था। यीशु के जन्म का उद्देश्य साफ साफ था। यूहन्ना 3:16 आयत हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म होने का कारण सिर्फ एक ही था, वो था कि खुदा जगत में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की खातिर वो मनुष्य बन करके इस दुनिया में आ गया। यीशु के जन्म का उद्देश्य था मोहब्बत, क्योंकि वो अपने लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग मर रहे थे गुनाह में, अपराधों में, पापों में। इस कारण से यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि उसको मोहब्बत थी और वो मोहब्बत की खातिर आया। और इसीलिए स्वर्गदूत ने 1:31 आयत मत्ती में कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु के जन्म का उद्देश्य था नंबर 1 कि वो मोहब्बत करता है, नंबर 2 कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आ गया। और यीशु अपने विषय में खुद बताते हैं कि मैं क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। यूहन्ना 3 उसकी 17 आयत में यीशु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। साथियों, यीशु ने जन्म इसलिए लिया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो जगत को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं आया। और लूका की इंजील 19 उसकी 10 आयत में यीशु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और यूहन्ना 10 आयत में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मनुष्य गुनाह में मर गया था, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई थी पाप के कारण से, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, मतलब इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। यीशु का जन्म का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर मनुष्य को फिर से उसी अवस्था में लेके आना चाहते हैं जहां मृत्यु नहीं होगी, जहां दुख नहीं होगा, जहां तकलीफें नहीं होंगी। और फिर हम उसका जन्मदिन क्यों सेलिब्रेट ना करें, फिर हम क्यों क्रिसमस ना मनाएं, क्योंकि ये तो जिंदगी का विषय है, ये तो अनंत काल की जिंदगी का विषय है। साथियों, उसके जन्म से मनुष्य को निजात मिली है, उसके जन्म से मनुष्य को उद्धार मिला है, उसके जन्म से मनुष्य को जिंदगी मिली है। इसलिए जिंदगी को सेलिब्रेट करने का दिन है क्रिसमस। इसलिए आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करिए, उसकी इबादत करिए, उसके नाम का शुक्रिया अदा करिए। और साथियों, मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं लास्ट आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 आयत में यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु आज आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आप उसकी आवाज को सुन लीजिए। साथ ही यीशु का जन्म आज से 2021 वर्ष पहले भले ही हुआ, लेकिन यीशु हर क्षण जन्म लेता है जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब लोग सुसमाचार सुन करके उसको अपना प्रभु मान लेते हैं। उनके दिल में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में उस दिन उसका जन्म हो जाता है। इसका मतलब क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर पर नहीं है, क्रिसमस हर दिन है, हर क्षण है। जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग उसको अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, उसके जीवन में आनंद होता है, उसके जीवन में माफी होती है और जिंदगी होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथियों, क्रिसमस पर मैं फिर से आपको हार्दिक बधाई कहता हूं, न्यू ईयर की आपको बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।